नमस्ते, आपका स्वागत है। मैं आपका केवी स्टडी में स्वागत करता हूँ। मैं आपको आज की क्लास में मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी और भौतिक विभाजन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूँ। प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है, भौगोलिक दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन कथन मध्य प्रदेश के संदर्भ में सही नहीं है? तो ऑप्शन ए में दिया है, भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का दूसरा बड़ा राज्य है, ये सही है। मध्य प्रदेश देश का 9.39% भाग अपने पास रखता है, ये सही है। सी पर दिया है, प्रदेश की दक्षिणी सीमा चंबल नदी बनाती है, ये गलत है। दक्षिणी सीमा ताप्ती नदी बनाती है। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से स्पर्श करती है, तो ये सही है। तो इसका गलत आंसर है सी। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 2 पर दिया हुआ है, प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में लगभग कितने मिनट का अंतर है? ए पर दिया है 24 मिनट का, बी पर दिया है 28 मिनट का, सी पर दिया है 32 मिनट का और डी पर दिया है 34 मिनट का। तो इसका सही आंसर है डी, 34 मिनट का। प्रश्न नंबर 3 पर दिया हुआ है, वर्तमान मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति है 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश और बी पर दिया है 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर, 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर। सी पर दिया है उपरोक्त ए भी सही है और डी पर दिया है ए सही है। तो इसका सही आंसर है ए और बी दोनों सही हैं। प्रश्न नंबर 4 पर दिया हुआ है, राज्य के विस्तार के संबंध में सही कथन है। ऑप्शन ए पर दिया है, राज्य की पूर्व से पश्चिम का विस्तार 870 किलोमीटर है। बी पर दिया है, राज्य की उत्तर से दक्षिण चौड़ाई 580 किलोमीटर है। सी पर दिया है उपरोक्त दोनों सही हैं और डी पर दिया है उपरोक्त सभी कथन असत्य हैं। तो इसका सही आंसर है ए, राज्य की पूर्व से पश्चिम का विस्तार 870 किलोमीटर है। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, मध्य प्रदेश राज्य है, ए समुद्र सीमा से घिरा राज्य, बी पूर्ण भू आवष्टिक राज्य, सी अंतरराष्ट्रीय रेखा को छूने वाला और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है बी, पूर्ण रूप से भू आवष्टिक राज्य है। प्रश्न नंबर 6, भौतिक बनावट की दृष्टि से मध्य प्रदेश भू बनावट की दृष्टि से वर्तमान मध्य प्रदेश के कितने भागों में बांटा गया है? भौतिक बनावट से मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? तो 7 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 मध्य भारत का पठार, नंबर 2 बुंदेलखंड का पठार, नंबर 3 रीवा पन्ना का पठार, नंबर 4 बघेलखंड का पठार, नंबर 5 मालवा का पठार, नंबर 6 नर्मदा सोन घाटी, नंबर 7 सतपुड़ा मैकल श्रेणी। प्रश्न नंबर 7 पर दिया हुआ है, निम्न पठारों में से किस पठार का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले लावे से हुआ है? ए पर मालवा का पठार, बी पर बुंदेलखंड का पठार और सी पर बघेलखंड का पठार और डी पर रीवा पन्ना का पठार। तो इसका सही आंसर है डी, मालवा का पठार ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है। प्रश्न नंबर 8, किस जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है? ए में खंडवा, बी में बैतूल, सी में छिंदवाड़ा और डी में बिलासपुर। तो इसका सही आंसर है डी, बिलासपुर। सिगार चोटी, जाना पाव और धजारी चोटी किस पठार में स्थित है? रीवा पन्ना पठार में, बुंदेलखंड का पठार में और सी में बघेलखंड का पठार और डी में मालवा का पठार। तो इसका सही आंसर है मालवा का पठार। सिगार चोटी की ऊंचाई है 881 मीटर और जाना पाव पहाड़ी की ऊंचाई है 854 मीटर और धजारी चोटी की ऊंचाई है 810 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 10 पर दिया हुआ है, मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ किस पठार में स्थित है? मालवा का पठार, नंबर बी सतपुड़ा का पठार और सी पर दिया है बुंदेलखंड का पठार और डी पर दिया है नर्मदा सोन घाटी। तो इसका सही आंसर है सतपुड़ा पठार। धूपगढ़ की ऊंचाई 1350 मीटर है। धूपगढ़ किस पहाड़ी पर स्थित है? महादेव पर्वत पर, राजपीपला की पहाड़ी पर, सी पर मैकल पर्वत और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है महादेव की पहाड़ी या पर्वत। सिद्ध बाबा पहाड़ी
निम्न पठारों में से किस में स्थित है? बुंदेलखंड का पठार, बी पर बघेलखंड का पठार, डी पर मालवा का पठार और सी पर मालवा का पठार, डी पर रीवा पन्ना का पठार। तो सिद्ध बाबा पहाड़ी बुंदेलखंड में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1172 मीटर है। प्रश्न नंबर 13, मध्य प्रदेश का नामांकन किसने किया था? ए पर दिया पट्टाभी सीतारामैया, बी पर दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी पंडित रविशंकर शुक्ल और डी कुंजीलाल दुबे। तो इसका सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 14, मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा निर्धारण किस नदी द्वारा किया जाता है? उत्तरी सीमा चंबल नदी से निर्धारण किया जाता है। चंबल नदी का उद्गम मालवा पठार के जिला इंदौर के मऊ से हुआ है, जारापाव पहाड़ी से। मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से किसका भाग है? ए पर गोंडवाना लैंड, बी पर विंध्यन शैल, सी पर दक्कन ट्रंप, डी पर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है गोंडवाना लैंड का भाग है। अविभाजित मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी थी? 870 किलोमीटर थी, बी पर दिया 1127 किलोमीटर थी और सी दिया है 996 किलोमीटर थी और डी दिया है 605 मीटर थी। तो अविभाजित मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई है, ऑप्शन इजे बी सही आंसर है 1127। और अविभाजित उत्तर से दक्षिण की लंबाई 996 किलोमीटर है। ठीक है, 996 अविभाजित उत्तर से दक्षिण की लंबाई। ठीक है, वर्तमान में पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 870 और वर्तमान में उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 605। प्रश्न नंबर 17, मध्य भारत का पठार प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग में विस्तृत है? 10.7। ठीक है, इसका आंसर है सी। मध्य भारत के पठार के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? मध्य भारत का पठार, तो इसमें दिया है भिंड, शिवपुरी, ग्वालियर, इंदौर। तो इसका सही आंसर है डी इंदौर। प्रश्न नंबर 20 पे दिया है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 2,08,285 वर्ग किलोमीटर, बी पर दिया 3,08,252 वर्ग किलोमीटर और सी पर दिया 6,08,252 वर्ग किलोमीटर और डी पर दिया है 4,08,252। तो इसका सही आंसर है बी 3,08,252। 3,08,252। 20 नंबर दिया अमरकंटक स्थित है अनूपपुर में, जबलपुर में, डिंडोरी में, शहडोल में। अमरकंटक अनूपपुर में है। अमरकंटक अनूपपुर में स्थित है। अनूपपुर से ही नर्मदा नदी का उद्गम होता है। नमस्ते, प्रणाम, धन्यवाद।